भोजपुरी फिल्मों की धड़कन गर्ल कही जाने वाली शिखा मिश्रा जी मेरे साथ आज है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। चलिए उनसे ही जानते हैं कि आखिर अचानक से फिल्मों से पॉलिटिकल में क्यों आ गई वो। और शिखा जी, पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बीजेपी ज्वाइन किया। आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और लहरें चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आज आप एक्चुअली पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद से सबसे पहला चैनल है जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, पॉलिटिकल इंटरव्यू। तो थैंक यू सो मच कि आप आज यहाँ आई हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। जी शिखा जी, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ तो आपको आप में काफ़ी चेंजेस मैं देखती हूँ। इस बार आपको देख रही हूँ, एक आपने जब पॉलिटिकल ज्वाइन किया है, आप पॉलिटिक्स में आ गई है, काफ़ी कुछ चेंजेस आपकी बातों में लग रहा है। तो क्या ये बदलाव आपने पहले से सोचा था? नहीं, जैसा कि आपने जब मैं एज एन एक्ट्रेस जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया होगा तब भी आपने एक बात तो देखी होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आप ही लोग की तरफ से मिलते थे कि आप एक बहुत अच्छी वक्ता हैं और आप एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देती हैं और निर्भीक और निडर होकर देती हैं। तो फिर कहते हैं ना कि वो चीज़ें आपके ब्लड में होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई प्रिपरेशन की है, पहले से कोई तैयारी की है, नहीं। और ये मेरे ब्लड में है, हाँ। और इसलिए अभी फ़िलहाल तो पॉलिटिक्स में हूँ, बाकी आगे आप सवाल पूछिए। शिखा जी, जैसे कि अचानक से हमें न्यूज़ मिली, हमने चैनल्स में देखा, सोशल मीडिया पर अचानक से देखा कि शिखा मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हम भी बहुत शॉक हो गए कि अचानक से कैसे शिखा मिश्रा, जो फिल्मों में एक्टिंग में प्रोड्यूसर है, वो बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करती, अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर लेना कैसे हुआ ये सब? देखिए क्या होता है कि पहले मैं अनऑफिशियली बीजेपी को सपोर्ट करती थी, और इवन मैं ही नहीं, मेरा पूरा गांव, कहते हैं ना कि मेरे पूरे रिश्तेदार और मेरे मॉम डैड, मेरी पूरी फैमिली हमेशा से बीजेपी सपोर्टर रही है। और तो बचपन से ही हम लोग हमेशा भाजपा के सपोर्टर रहे हैं और उनकी नीतियों के सपोर्टर रहे हैं। जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी जो है वो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा हो गई और शिक्षा हो गई, या आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो किसी भी फील्ड में आज उन्होंने हमें सशक्त बनाया है। और आज हमारा भारत जो है, भारत देश विदेशों में भी, बहुत कहते हैं ना कि विदेशों में भी आज हमारे भारत देश का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री आज सबके फेवरेट प्रधानमंत्री हैं। शिखा जी, जैसे कि अभी यूपी में चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है, काफ़ी गर्म माहौल चल रहा है यूपी में। अभी आपने क्यों बीजेपी ज्वाइन किया? आप पहले भी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन चुनावी माहौल के बीच में जाकर बीजेपी ज्वाइन करना क्या मकसद था ये? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपकी सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, और कब क्या होना है वो लिखा होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद चुनावी माहौल के वक्त ही मुझे शायद ज्वाइनिंग करना ऐसा डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो टाइम से पहले कुछ नहीं होता है, समय ऐसा बना कि इस वक्त मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस वक्त ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से कुछ सोचा हुआ था, नहीं था। तो एक सडन होता है ना, तो उस तरीके से मिला और मैंने ज्वाइनिंग कर ली। जी जी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उनके किस बातों को लेकर आप प्रेरित है? आप उनके क्या बातों को आप चाहती है कि वापस से वो मुख्यमंत्री बने? क्या कारण है कि आप चाहती है कि वापस से वो मुख्यमंत्री बने? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सबसे पहली जो बात है जो मुझे उनके अंदर जो पसंद है वो इनका व्यक्तित्व और निर्भीक, निडर। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री, यानी कि कहते हैं ना कि जब हमारे घर का मालिक जो होता है, अगर वो स्ट्रांग है तो आपके परिवार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। लेकिन अगर आपके परिवार का जो मालिक होता है, अगर वो कमज़ोर होगा तो आपकी फैमिली के ऊपर कोई भी आके उंगली उठा सकता है, कोई भी आपके घर की बेटियों को आके छेड़ सकता है, उनकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ये निर्भीकता और जो वो खुल के कोई बात बोलते हैं, और जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा और सुरक्षा, सबसे पहली बात है एक महिला होने के नाते मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं पहले ये देखूं कि आखिर किस पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा के लिए ध्यान दिया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा और माननीय योगी जी ही ऐसे हैं जो शायद सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं,
पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए, पूरे भारतवर्ष के एक उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा से अच्छा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से अच्छा और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के एक उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए माननीय योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। यूक्रेन की बात कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे वॉर चालू है, वहाँ के भारतीय लोगों को लाने के लिए जो मोदी जी का प्रयास है, भाजपा का प्रयास है, उसको लेकर आपकी क्या बातें हैं? देखिए कभी भी आज नहीं, शुरू से जो हमारी भाजपा पार्टी जो रही है और जब हमारी सुषमा स्वराज जी थी तो हमेशा जब भी कभी भी हमारे देश के, भारत देश के कोई भी, अगर चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी अगर नागरिक अगर कहीं बाहर विदेश में फंस जाता था तो उसे लाने का काम हमेशा हमारी भाजपा की पार्टी ने बहुत अच्छे से किया है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमारे देश के नागरिकों को अगर कहीं पे परेशानी में देखा है तो हमेशा सही सलामत ढंग से उन्हें वापस हमारे इंडिया, हमारे भारत वापस लेके आए हैं। और जैसा कि अभी यूक्रेन और रूस का जो भी युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा कि अभी मिशन गंगा मतलब चल रहा है कि हाँ, हमारे सारे नागरिकों को यूक्रेन से वापस सही सलामत वापस लेके आना है। और मिशन गंगा जो बनाया गया है वो हमारे पूरे भारत के नागरिकों को सही सलामत अच्छे ढंग से बिना किसी प्रॉब्लम के भारत देश वापस लेके आने का मिशन है। शिखा जी, जैसे कि आप अभी पॉलिटिक्स में आ गई हैं, तो क्या आप फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी रहेंगी या फिल्म इंडस्ट्री से आप दूरी बना लेंगी? जैसा कि मैं अभी पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन किया है तो पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि आप सामाजिक कार्य आपको करना है और समाज के लिए आपको कुछ करना है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो सबसे पहले समाज की सेवा करना रहेगा, और चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, और सबके लिए, मुझे पूरे समाज के लिए एक अच्छा काम करना है। तो और रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ी रहूँगी जी। बात कर लेते हैं आपकी जो आने वाली फिल्में हैं, क्या चल रहा है इन दिनों? जैसे कि आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी है, अभी भी है, और आप फिल्म निर्माण भी कर रही है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन दिनों? क्या उस पर भी ब्रेक लग गया है पॉलिटिक्स में आने के अगर आप आ गई है तो? फ़िलहाल तो ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप 10 जगह 10, एक इंसान 10 जगह 10 काम नहीं कर सकता है। तो फ़िलहाल अभी जैसा कि पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है, और अभी नहीं, अब मैंने जब ज्वाइन कर ही लिया है तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो है वो समाज सेवा करना है। और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ जो हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के साथ में और उनके साथ कदम से कदम मिला के फ़िलहाल मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सामाजिक कार्य है, पॉलिटिक्स है। एंड रही बात फिल्मों की, तो जो अभी पेंडिंग में है तो कहीं ना कहीं पहले मैं पेंडिंग काम कंप्लीट करूँगी जी। आप जैसे कि राजनीतिक पार्टी में आ गई है, रवि जी जब से सांसद बने हैं गोरखपुर के, उन्होंने हमेशा भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो क्या शिखा मिश्रा भी उनके कदम पर चलेगी? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो कुछ करना चाहेंगी? देखिए, जो भोजपुरी भाषा है वो बहुत ही कहते हैं बहुत खूबसूरत भाषा है, और भोजपुरी की संस्कृति बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भोजपुरी की संस्कृति है वो भोजपुरी फिल्मों के थ्रू पब्लिक तक जाए, और लोग उसे देखें कि रियल में आखिर में भोजपुरी भाषी कैसे होते हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी होती है। और जैसा कि फ़िलहाल अभी देख रहे कई लोग हैं, छोटे छोटे एल्बम्स और ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने थोड़ा सा भोजपुरी का नाम ख़राब किया हुआ है। तो मैं आगे चल के बस थोड़ा मैं उन यूट्यूब चैनल्स जो है ना उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ करना चाहूँगी कि वो लोग हमारी भोजपुरी की, हमारे यूपी बिहार की संस्कृति को जितना हो सके वो दिखाने की कोशिश करें, जो नहीं है उसे ना दिखाएं। शिखा जी, जैसे कि कोई भी कामयाब होता है उसके पीछे कोई ना कोई पीछे खड़ा होता है कि अगर आप कामयाब है तो आपके पीछे कोई ना कोई तो होगा। आप किसे अपना जो कहते हैं ना एक पार्टनर मानती है कि आपको हमेशा साथ दिया है जिसने? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि
जन्म से लेके जब हमारा जन्म होता है और मृत्यु तक हमारी लाइफ में ना हम लोग कहते हैं ना सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहते हैं आगे। तो जब हम जन्म लेते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपको जब चलना सिखाते हैं और आपको सोचने समझने की कहते हैं ना शक्ति देते हैं कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत है। तो पहले तो गुरु वही होते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। सेकंड, जब आप स्कूल कॉलेज में जब जाते हो आप पढ़ने के लिए, तो जो आपके टीचर होते हैं, जो आपके गुरु, वो आपको उससे आगे बढ़ना सिखाते हैं कि अब आपको लाइफ में आगे जाके क्या करना है। वो एक फोकस करना सिखाते हैं कि, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही बचपन में मेरे माँ बाप गुरु, फिर उसके बाद मेरे टीचर्स गुरु, और उसके बाद से आफ्टर मैरिज मेरे पति मेरे गुरु हैं। और आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ और आज मैं जहाँ भी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। जी। शिखा जी, अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी जो आपको हमेशा प्यार देते हैं, अपनी धड़कन गर्ल को हमेशा प्यार देते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसा कि आप सब ने मुझे एज एन एक्ट्रेस प्यार दिया है और एज प्रोड्यूसर भी मुझे प्यार दिया है। आप सब लोगों ने मुझे कभी, बहुत सारे लोगों को बहुत गलत कमेंट्स आते हैं सोशल साइट्स पे, लेकिन आप सब ने कभी भी मुझे कभी गलत कमेंट्स नहीं किए। तो इससे मुझे पता चलता है कि आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि अभी मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का जैसा कि मैं आपको बता दूँ, लोग सोचते हैं कि अरे भोजपुरी एक्ट्रेस है। कई लोगों ने ये कमेंट किया कि अरे नाचने गाने वाली अब पॉलिटिक्स में एंट्री ले रही हैं, नाचने गाने वालियाँ अब पॉलिटिक्स चलाएंगी, देश चलाएंगी। तो मैं आप सबसे ये कह दूं कि नाचना गाना वो एक कला है, एक वो हमारा प्रोफेशन है। और पॉलिटिक्स में आने का मतलब यहाँ आपकी स्टडी काम आती है, यहाँ आपका एजुकेशन काम आता है। तो मैं आपको अपने एजुकेशन के बारे में बता दूं कि एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ऋषिकेश से मैंने एमए किया हुआ है, इवन मैंने एलएलबी भी किया हुआ है। तो मैं एक वेल एजुकेटेड लड़की हूँ। तो दैट इज़ माय प्रोफेशन। उस फिल्मी प्रोफेशन को आप पॉलिटिक्स से, यानी कि इससे नहीं आप जोड़ सकते हो। तो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरा प्रोफेशन जो है और मेरी एकेडमिक जो नॉलेज है, दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। तो अब जो मैंने पढ़ाई की है, अब उसका उपयोग मैं पॉलिटिक्स में करूँगी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगी। और कहते हैं ना कि शिक्षा और सुरक्षा और जो भी चीज़ें हैं सब पे मैं ध्यान देने की कोशिश करूँगी, और ख़ासकर महिलाओं के लिए। जी, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से शिखा जी, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन खालिद के साथ पूजा विकास, लहरें मुंबई।